स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 15C सांख्यिकी भाग 1। ठीक है ना। इसमें पहला जो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के मतलब कि पाँच पाँच के वर्ग अंतराल मतलब विस्तार पर वर्ग कीजिए। पाँच पाँच के, ठीक ना। मतलब इसका वर्ग अंतराल कितना होना चाहिए? 5 का। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जब 5 का बोला है तो इसमें सबसे पहले किसी भी सवाल को लगाइएगा ना, जब भी अगर सांख्यिकी की बात करेगा तो सांख्यिकी में सबसे पहले आरोही क्रम में किसी भी सवाल को सजा लीजिएगा। आरोही क्रम में सजा लेंगे तो आराम से समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है इसको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे आरोही आरोही क्रम। ठीक है ना। आरोही क्रम में सजाने से बहुत बढ़िया हो जाता है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? 5, तो 5 को लिख दीजिए। और कहीं 5 है क्या? नहीं। 6 है? कहीं 6 दिख रहा है? तो 6 दिख रहा होगा तो हाँ, यहाँ पे 26 है, लेकिन 6 नहीं है। 6 नहीं है। 7 है तो 7 लिख दीजिए। 7 लिखने के बाद 7 और कहीं है? नहीं। 8 है तो 8 लिख दीजिए। फिर 9 है तो 9 लिख दीजिए। फिर 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब 10 में देखिए, एक ही 10 है कि कई ठो 10 है? एक 10 यहाँ पे है और कहीं 10 नहीं है। तो 11 है तो 11 लिख दीजिए। 11 का ठो है? एक यहाँ पे 11 है, एक यहाँ पे 11 है, एक 11 यहाँ पे है। ठीक ना। और इसके जस्ट बाद एक 11 कहाँ तक है? एक 11 यहाँ पे है, मतलब 3 ठे 11 हो गया। ठीक है ना। कॉमा लगा देंगे, पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है चलने में। ठीक है। 11 हो गया। 11 के बाद 12 दिख रहा है क्या? 12। अगर 12 दिख रहा है तो 12 को लिखेंगे। 12 है? नहीं है कहीं। 13 है तो 13 लिखिए। 13 में और कहीं 13 दिख रहा है क्या? 13 13 नहीं है। 14 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ 14, तो 14 लिखिए। ठीक है ना। 14 14 के बाद 15 देखिए, कहीं 15 है? नहीं। 16 है? हाँ 16 एक है तो 16 लिख दीजिएगा। 16 के बाद और कहीं 16 है क्या? नहीं है। तो 17 है? 17, हाँ 17 है, लिखिए। 17 से स्टार्टिंग से देखिए, 17 है। 17 में कितने 17 है? तो यहाँ आप देखिए, 17 जाएंगे, 17 जाएंगे, 17 जाएंगे, तो एक 17 दो 17, मतलब 2 बार 17 है। इस समय ये आम के कीड़े जो हैं बहुत परेशान कर रखे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 17। 17 के बाद देख लीजिए, एक 17 यहाँ पे था, एक 17 यहाँ पे, 2 17 है और कहीं 17 है क्या? नहीं। 18 का देख लीजिए, 18 कहीं दिख रहा है? नहीं। 19 भी है क्या? नहीं। 20 नहीं। 21 है तो 21 को लिखिए, 21 हो जाएगा। 21 के बाद 22 है कहीं? 22 नहीं है। 23 23 भी नहीं है। 21 एक था, 21 दो है, 21 एक और है। यहाँ पे रखिए, 21 एक और है, और भी कहीं 21 है? नहीं। 22 है क्या? 22 चेक कर लीजिए, 22 भी आपको दिख रहा होगा? नहीं। 23 नहीं है। 24 है तो 24 लिख दीजिए। 24 24 के बाद क्या हो जाएगा? 25 है इसमें, 25 है एक को, 25 लिख दीजिएगा। 25 के बाद और भी कुछ है? 26, तो 26 लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 26। अब देखिए, आप 26 तक तो लास्ट है इसमें, तो ध्यान से देखेंगे कि क्या हमारा सही में जितना है हम उतना गिन पाए, मतलब आरोही क्रम में सजा पाएंगे कि नहीं। तो उसको चेक कैसे करेंगे? ऊपर वाले को काउंट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। नीचे में भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मतलब हम सही तरीके से 18 18 संख्याओं को आरोही क्रम में सजा लिए हैं। ठीक है। ये तो तरीका हुआ सजाने का। अब इसको बोला है कि 5 5 के वर्ग अंतराल पर, तो सबसे छोटा क्या है हमारा? 5 है। तो इससे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ से 0 से 5 तक ले सकते हैं। ठीक ना। 0 से 5 ले सकते हैं या 5 से 10 ले सकते हैं। 5 से स्टार्ट है तो 5 से 10 ले लीजिए। यहाँ पे कर सकते हैं, 0 से 5 भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा 0 से 5, ये हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? हमारा तो 5 से हमारा 10 हो जाता है, 5 से 10 कर लेंगे। फिर 10 से 15 है तो 10 से 15 के बीच में देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? 15। 10 से 15, फिर 15 से क्या हो जाएगा हमारा? 20, और 20 से क्या हो जाएगा हमारा? 20 से यहाँ पे हो जाएगा 25। लेकिन ये 25 26 तक है ना, संख्या हमारी 26 सबसे हाईएस्ट 26 है, तो मतलब 25 तक तो होगा, एक संख्या और लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 से हमारा कितना चल जाएगा? हमारा 30। ये हमारा बस लिखना था, यही हमको बस बताना था कि कहाँ तक विस्तार होगा, वर्ग विस्तार बताना था। लेकिन कुछ कुछ मतलब कि विद्यालयों में ऐसा बताया जाता है कि इसको मतलब इसमें कितनी संख्या आ रहा है, संख्या गिन के लिख दीजिए, मतलब जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल हो गया, फिर टैली चिन्ह हो जाएगा, और फिर बारंबारतम। तो इसमें आप देखिए, टैली चिन्ह में कितना हो जाएंगे? 5। देखिए 5, 0 से 5 के बीच में कितना है? 1 है ना, सिर्फ 5 है, तो 5 को लिख दीजिए। 0 से 5 के बीच में कितना है? 1 है, सिर्फ 5, तो 5 को लिख दीजिए। जब यहाँ 5 ले लेंगे तो अगले वाले में 5 को नहीं लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस संख्या को, जैसे यहाँ 5 ले लिए हैं, आगे वाली संख्या को तो मतलब पीछे वाली संख्या मतलब आगे वाले में नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टैली चिन्ह में क्या रखेंगे हम लोग? 1। ठीक ना। और यहाँ पे बारंबारता, मतलब बारंबारता होता है, ऊपर में लिख दे रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे वर्ग, थोड़ा सा जगह कम था। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग टैली चिन्ह। ठीक ना। टैली टैली यहाँ पर हो जाएगा चिन्ह, लिख लीजिएगा आप लोग चिन्ह, टैली चिन्ह। और इसमें क्या हो जाएगा? बारंबारता। बारंबारता। अब देखिए इसमें क्या करना है हमारा, टैली चिन्ह में 1, 5 एक ही है, उसके 5 से 10 के बीच में कौन कौन सा है? तो हम देखिए इसमें 5 को ले लिए थे, जो 5 है 5 को ले लिए थे ना, इसका मतलब ये 10 वाले को ले लेंगे, अगले वाले में 10 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 हो जा रहा है यहाँ पे, मतलब कि 1 6 इसमें था क्या?
नहीं 6 नहीं था। 1 2 3 4, 10 को ले लिए तो 4 बन रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक टैली चिन्ह 1 2 3 और 4 लाइन खींच देंगे। ये लाइन है 1 नहीं है, ठीक ना, 1 इसमें लिखिएगा क्योंकि नंबर 1 है तो 1, इसमें 4 है तो इसमें 4 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 12 तक मतलब कितनी बार है तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 10 तक हो गया, अब 11 से देखेंगे। 11 देखिए 1 2 3 4 5, 5 हो गया तो 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लिखते हैं और 5 के लिए एक तिरछा लाइन इसमें खींच देते हैं तो 5 हो जाता है। देखिए 1 2 3 4 और एक लाइन खींच देंगे तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना था, 5 था ना, तो 5 लिख देंगे। जो संख्या गिन के लिखे हैं वही लिख देंगे। फिर देखिए 15 से ऊपर, 15 से ऊपर क्या है, 14 तक ले लिए थे, अब 15 से ऊपर 16 है। देखिए सीरियल नंबर लिखने से फायदा हुआ हमारा, ठीक है। 16 से और 20 के बीच में देखेंगे, 15 से 20 के बीच में मतलब 16 से देखेंगे। देखिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 ही है सिर्फ, क्योंकि 21 हो जा रहा है, 20 से ज्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 1 2 3 और यहाँ पे कर लेंगे 3, ठीक है ना। और देखिए इसके तरीके और भी हैं, मतलब कोई लोग बताएंगे 5 से 10 लेना चाहिए था, 10 से 15, आप जो मर्जी वो ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके किताब में जो आंसर है यही देगा, सिर्फ इतना ही आपका आंसर है, क्योंकि आगे से कोई मतलब ही नहीं है। उसने बस इतना ही सवाल में पूछा है, जितना पूछा है उतना ही बताना है, यही आंसर हो जाएगा इसका। बस उसने पूछा है कि वर्ग विस्तार, मतलब कि वर्ग विस्तार पर मतलब वर्ग बताना है, 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग यहीं तक देना चाहिए, ये वर्ग हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमारा 5 से कितना हो जाएगा, हमारा 15 से 20 हो गया। अब 20 से 25 के बीच में, तो 20 यहाँ से स्टार्ट है, 25 के बीच में मतलब यहाँ तक, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा, 4 लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए 25 से 30 के बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा था, 1 कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे 1। इस तरीके से इस सवाल को करना था, आप लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आप जैसा आप सुविधा आपको लगे आप खींच के इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका पहला सवाल, ठीक है ना, इस तरीके से। दूसरे वाले सवाल में भी जस्ट वैसे ही करना है आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको सवाल को इस तरीके से बना देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। और याद रखिएगा इसमें टैली चिन्ह में क्या करते हैं कि 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन खींचेंगे, जो एक ज्यादा होगा उसका लाइन खींच देंगे। जैसे मान लीजिए किसी में अगर मान लीजिए आ गया 9, किसी में आ गया 9, तो कैसे इसको टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे, मैं समझा रहा हूँ इसको, मतलब समझिएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, फिर 6 7 8, ठीक ना, और यहाँ पे 9, इस तरीके से गिनेंगे, ठीक है ना। देखिए 5 हो गया, 4 9। अब देखिए किसी में 11 आ जाता है, तो 11 वाले के लिए टैली चिन्ह कैसे लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक ना, सॉरी 1 2 3 4 और एक क्रॉस कर देंगे, ठीक ना, एक क्रॉस कर देंगे, 5 हो जाएगा। फिर देखिए 6 7 8 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10 और एक 11, ठीक है ना। इस तरीके से इसको खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4 एक लाइन 5, 6 7 8 9 एक लाइन 10, यहाँ पे एक बच गया, तो जिसको बचेगा वैसे लिख देंगे। इसे समझाने के लिए, ठीक ना, कि कैसे टैली चिन्ह लगाते हैं, इसमें और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल, पहले का ही दूसरा सवाल अगले पेज पे देख लेते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है ये, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम, ठीक है ना, आरोही आरोही क्रम, ठीक है ना। अब क्रम, आरोही क्रम में सबसे छोटा संख्या क्या है हमारा, इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 20, 19 भी दिख रहा है, 19 भी है क्या, 19, और कुछ है क्या 19 से छोटा, नहीं 19 से छोटा कुछ नहीं है, तो 19 को लिख देंगे, 19 से स्टार्ट करेंगे, 19 एक हो गया। 19 के बाद 20, देखिए 19 का ठो है, एक ही 19 दिख रहा है कहीं भी, ठीक है ना। 20 कितना है, तो 19 के बाद 20 एक जगह है, ठीक है ना, 20 एक है और एक 2 है, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिएगा, 20 और यहाँ पे हो जाएगा 20। अब देखिए 21 को खोजिए, 21 है क्या कहीं, 21 है क्या, नहीं। 22 देखिए एक हो गया, 22 एक हो गया, एक ही है, तो 22 को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर 23 को देखिए, 23 यहाँ पे कितने हैं, एक, एक के बाद हमारा एक के बाद 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 23 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23। 23 के बाद क्या हो जाएगा 24, तो 24 देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 24 को देख लीजिए, 23 के बाद 24, 24 एक हो जाएगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। 24 के बाद 25 देखेंगे हम लोग, तो 25 को देख लीजिए कहीं है क्या 25 इसमें, 25 एक है, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, यहाँ पे 25। 25 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 26, अब 26 खोजते हैं कहीं 26 है क्या, 26 देखिए 26 नहीं दिख रहा है, 26 नहीं है। 27 है क्या इसमें, 27 है, तो 27 लिख देंगे। 27 कितने हैं, एक ही है इसमें 27, तो 27 एक ही है तो एक ही लिखेंगे। 27 के बाद 28 देखिए, 28 कहीं है, नहीं। 29 देख लीजिए, इसमें 29 भी नहीं है। 30 कहीं है क्या, नहीं 30 भी नहीं दिख रहा। 31 कहीं है, 31, तो 31 नहीं है, 31 नहीं है। अब देखिए 32 इसमें खोजिए, 32 कहीं है क्या, नहीं 32 नहीं दिख रहा, ठीक ना। 32 के बाद देखिए 33, 33 खोजिए, 33, 33 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं 33 नहीं दिख रहा, तो 33 को इसे छोड़ देंगे, 33 भी नहीं है। 34, 34 देख लीजिए, 34 34 34 34 34 भी नहीं है। 35, 35 भी नहीं है। 36 देखिए, 36 है क्या कुछ में, हाँ तो 36 है, 36 कैट 36 है, एक यहाँ पे 36 है और एक यहाँ पे 36, 2 और 3, तो यहाँ पे जगह 36 36 और यहाँ पे जगह 36। 37 है क्या, 37 एक है, तो यहाँ पे जगह 37, आगे भी 37 है क्या, चेक कर लीजिए, नहीं है। 38 देखिए, नहीं है। 39 नहीं है। 40 है, तो 40 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 40 है तो 40 लिख देंगे, ठीक है ना।
40 के बाद 41 है क्या, 41, 40 के बाद एक ही, एक 40 नहीं है, एक और 40 है, 2 40 है। यहाँ पे एक 40 दिख रहा है तो यहाँ पे एक 40 है, 40 40 दो जगह है। 41 है क्या यहाँ पे, 41 नहीं है। 42 है क्या, हाँ 42 है तो 42 लिख दीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये हम लिख दे रहे हैं 42, इसके नीचे लिख दे रहे हैं 42, 42, 42 हो गया। अब 42 हो गया, 42 के बाद 43 कोई संख्या है नहीं, सबसे हाईएस्ट इसमें क्या थी 42, जो सबसे हाईएस्ट है उसको अंडरलाइन क्या कर लिया है, और सबसे छोटे वाले को अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पे हमको पता चले कि रुकना है, ठीक है ना। अब देखिए गिन लीजिए क्या आपका सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना, 16 हो गया, ऊपर में 16 है। अब नीचे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब हम लोग सही से आरोही क्रम में सजा लिए हैं। अब कुछ मत करिए, अब लिखिएगा यहाँ पे क्रम संख्या लिख सकते हैं, ठीक ना, क्रम संख्या, पिछले वाले साल में नहीं लिखे थे, इस बार लिख दे रहा हूं मैं, क्रम संख्या। दूसरे में क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग अंतराल, ठीक ना, वर्ग बोल सकते हैं। और तीसरे में यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, टैली चिन्ह। ऐसे जरूरत नहीं है टैली चिन्ह की, लेकिन अगर अगर मतलब बहुत सारे विद्यालय में बताया जा रहा है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। टैली यहाँ पे हो जाएगा चिन्ह, ठीक ना, चिन्ह, टैली चिन्ह। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बारंबारता, ठीक ना, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, बारंबारता, ठीक ना, बारंबारता। अब देखिए बारंबारता, यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। तो पहले क्रम संख्या 1 लिख दीजिए। 1 में सबसे छोटा क्या है, 19 है ना, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 15 से 20, 15 से 20, 15 से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे छोटा हमारा 19 है, तो हम 15 से 20 के बीच में 19 आ जाएगा, लिख लेंगे। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा हमारा, अब दूसरा, अब इसमें देखिए कितने आ जा रहे हैं, इसमें 15 से 20 में कितना है, तो 15 से 20 में 1 2 3, क्योंकि देखिए 20 तक, 15 को लेके 20 तक ले रहे हैं, तो 1 2 3, 20 को भी ले लिए हैं, 3 तक हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारा 1 2 3, और 3 नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक ना, बारंबारता में। अब देखिए दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब दूसरा में क्या हो जाएगा हमारा, 20 से और 25, तो अब 20 से 25 हम लोग 20 तक गिन लिए ना, तो 25 इसके बीच में 25 तक गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक ना, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, और एक लाइन तिरछा 5। हम बोले थे कि 4 लाइन खींचते हैं, एक तिरछा खींच देते हैं, 5 हो जाता है। और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 5, ठीक है ना। अब देखिए तीसरी, तीसरी वाला में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25 से हमारा क्या है, 30 है, तो 30 कर लेंगे, 25 से 30। अब 25 से 30 के बीच में कितने आ रहे हैं, तो 25 से 30 के बीच में देखिए 25 तक तो हम लोग गिन लिए थे। अब देखिए 25 से 30 के बीच में एक आ रहा है, सिर्फ एक ही है, तो एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे एक, और यहाँ पे एक लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये लाइन है। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर पर, चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 35। अब 35 से हम लोग कितने देखें, 30 से 35 के बीच में कितने आ रहा है, तो 30 से 35 के बीच में कोई है क्या, नहीं। जब कोई नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 0, पहली चिन्ह में देखिए पहली बार जो 0 आया है, ठीक है ना, कोई है ही नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें 0 कर देंगे, कुछ रहता तब तो बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, बारंबारता भी कुछ है ही नहीं, इससे बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा पांचवा, पांचवें में हमारा क्या बन रहा है, हमारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35 के बाद, 35 से 40 के बीच में, तो 35 से 40 के बीच में देखिए 36 बन रहा है, 1 2 3 4, और ये 5 ये 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6, 6 का मतलब 1 2 3 4, मतलब इसमें टैली चिन्ह में 0 नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, लाइन ही नहीं खींच सकते, क्योंकि इसमें लाइन खींचना है ना, तो इसमें 0 मत लिखिएगा, 0 नंबर में लिखिएगा। तो 1 2 3 4 कितना बना था हमारा, 1 2 3 4 5 6, 6 बना था, तो यहाँ पे 4 एक 5 और एक 6, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख देंगे 6। अब देखिए छठा सवाल, छठे सवाल में क्या हो जाएगा हमारा, 45 से 40 से और 45 के बीच में, इसका आंसर आपका 45 से 40 तक ही दिया होगा, मतलब ये इस तरीके से बनाया गया होगा, इसमें मतलब जरूरत ही नहीं था, इसमें एक संख्या है सिर्फ 42, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हमारे 1 नंबर 1, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको इसको ऐसे करना था, ठीक है, आप चाहे तो इस सवाल को करना ही नहीं था, मतलब कि ये बस ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ग अंतराल ही बोला था, ये पहला सवाल का है वर्ग अंतराल, तो ये वाली लाइन आपके किताब में यही आंसर दिया होगा, देख लीजिएगा। 15 से 20 दिया होगा, 20 से 25 दिया होगा, 25 से 30 दिया होगा, 30 से 35 दिया होगा, 35 से 40 दिया होगा, 40 से 45 दिया होगा, क्योंकि जितना बोला उतना ही करना है। ये तो टैली चिन्ह बना दिए हम, क्योंकि मतलब आगे टैली चिन्ह का सवाल है इसलिए बता दिया हम, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 0 रहता है तो कोई लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है, 0 भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, टैली चिन्ह में कुछ नहीं लिखते हैं। अगर 1 रहेगा तो एक लाइन खींच देंगे, अगर 2 रहेगा तो लाइन खींच देंगे, लेकिन 0 में कोई लाइन नहीं खींचते ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो 0 क्या लिखना, ठीक है ना। 0 में बस नंबर में बारंबारता में 0 लिख देंगे, यहाँ पे खाली डैश छोड़ देते हैं, खाली है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, कुछ नहीं है तो खाली ही है। अब देखिए हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को, देखते हैं कि दूसरा सवाल कैसे होगा। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 22 विद्यार्थी हैं, ठीक ना, ये मतलब नंबर 22 होगा। 22 विद्यार्थियों के गणित के विषय में प्राप्तांकों के विवरण निम्नवत हैं, जिसमें 10-10 के अंतराल पर, देखिए 2 सवाल पीछे जो हम लोग पढ़े हैं, पहले का 1 पहले का दूसरा, ठीक है ना, पहले का ही पहला और पहले का दूसरा, उसमें दोनों में 5-5 का वर्ग अंतराल था, इसमें 10 का बताना है, ठीक है ना, 10 का वर्ग अंतराल भी बताना है, और क्या करना है, वर्ग अंतराल, आंकड़ों को विभाजित करने के लिए बारंबारता
सारणी बनाइए। अब देखिए इसमें साफ-साफ बोला है सारणी बनाइए, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक ना? ये बात ध्यान रखेंगे, उसमें ऐसा कुछ सारणी-वारणी के बारे में नहीं बोला था। बस बोला था कि यहाँ पे विस्तार कीजिए, क्या बोलिए? वर्ग विस्तार बताइए। तो वर्ग विस्तार हम लोगों को करना था, लेकिन हम सब बता दिए थे। इस तरीके से जैसे कि पहला सवाल लगाए उसी तरीके से भी करेंगे। पहले आरोही क्रम में इसको सजा लेंगे, आरोही, आरोही, ठीक ना? आरोही क्रम। आरोही क्रम में थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन आप लोग सीख जाएँगे आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है सबसे छोटा? देखिए अभी तक मैं अब छोटा कैसे ढूँढेंगे? इसमें देखिए 52 तक सबसे छोटा दिख रहा था, 52 से सबसे छोटा कौन-सा 50, 50 सबसे छोटा दिखने लगा, 50, 50, 48 सबसे छोटा दिखा, 48 के बाद कोई छोटा दिखा नहीं, तो सबसे छोटा 48 है तो 48 को लिख देंगे और 48 को अंडरलाइन कर दीजिएगा। 48 पे क्या हो जाएगा हमारा अंडरलाइन, कहाँ पे 48? 48 पे अंडरलाइन। अब 48 का सबसे बड़ा खोजेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 67 है, ठीक ना? 67 से बड़ा 88 दिख रहा है, 88 से बड़ा कोई है क्या? 88 से बड़ा कोई दिख रहा है? नहीं, 88 ही है, 88 से बड़ा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब 88 तक जाएँगे हम लोग, ठीक ना? यहाँ पे देखिए 48 हो गया, 48 के बाद कोई 49 दिख रहा है? नहीं है। 50 है क्या? हाँ, 50 कितना है हमारा? 50 1 2 3 3 50 है तो 3 50 लिख देंगे। यहाँ पे 50, यहाँ पे हो जाएगा 50 और एक बार और हो जाएगा 50, ठीक है ना? इस तरीके से 50 50 50। अब देखिए, ये 50 50 50 हो गया। अब 50 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? 60 देखेंगे। 50 के बाद क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी 51 देखेंगे। 51 है क्या कहीं? 51 नहीं है। 52 देखिए एक जगह यहाँ 52 है, एक और 52 दिख रहा है क्या? 52 52 52 52 नहीं है, 52 नहीं है। तो 52 को एक ही 52 52 लिखेंगे, सिर्फ 52। 52 के बाद 53 है क्या? 53 53 53 53 नहीं है। 53 नहीं है तो छोड़ देंगे। 54 देख लीजिए, 54 1 है, 54 2 और 54 54 54 54 2 2 2 2 2 2 2 तो 2 लिख दीजिए 54 और एक बार हो जाएगा हमारा 54, ठीक है ना? इस तरीके से। 55 है क्या इसमें? 55 कहीं दिख रहा है? 55 एक जगह 55 है तो 55 लिख दीजिए। 56 है क्या? 56 एक जगह यहाँ पे है, इधर ही से देख लेते हैं। 56 एक जगह यहाँ पे है, 56 के बाद यहाँ पे कोई 56 नहीं है, एक जगह है तो 56 सिर्फ लिख दीजिए। 56 हो गया। 56 के बाद 57 देख लीजिए, 57 57 57 57 नहीं है, 57 नहीं है। 57 के बाद कितना हो जाएगा? 56 अरे 57 58 58 भी नहीं है इसमें कहीं भी, ठीक ना? 59 ठीक ना? 59 देख लीजिए, 59 नहीं है, 59 नहीं है। 60 देख लीजिए, 60 भी नहीं है। 61 देखिए नहीं है। 62 62 भी इसमें नहीं है, ठीक ना? 63 देख लीजिए, 63 63 कहीं है क्या? नहीं, 63 नहीं है। 64 64 भी नहीं है। 65 तो 65 65 नहीं है। 66 66 66 66 66 भी नहीं है। 66 भी नहीं है। 67 है, 67 एक जगह, ये एक नहीं 66 था, 66 एक है। 66 यहाँ पे दिया था, 66 है। फिर 67 देख लीजिए, 66 और कहीं नहीं है, छुपा होगा कहीं से, नहीं। 67 है तो 67 कर लीजिएगा, एक यहाँ पे, एक 2, ठीक है ना? 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, मतलब 5 बार लिखना है। 2 बार हो चुका है, 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 बार, 5 बार 67 हो गया। 67 5 बार, ठीक है ना? 67 के बाद क्या हो जाएगा? 68 है क्या कहीं? 68 नहीं। 69 है, 70 है, नहीं। 71 72 72 72 72 नहीं है, ठीक है ना? 72 भी नहीं है। 73 है क्या इसमें? 73 भी नहीं है। 74 75 76 77 77 होना चाहिए इसमें, एक जगह देखे थे हम, 77 नहीं है। 78 78 भी नहीं है। 79 79 भी नहीं है। 80 80 देख लीजिए, 80 80 नहीं है। 81 नहीं है। 82 है तो 82 को लिख दीजिएगा। 82 82 82 के बाद क्या आ जा रहा है हमारा? 82 एक ही जगह 82 है तो 82 लिख देंगे। 83 एक जगह और है तो 83 लिख दीजिएगा। 78 है, देखिए 77 78 था, 78 है इसमें, 78 लिखिएगा। फिर यहाँ पे 82 लिखिएगा, 82, ठीक ना? यहाँ पे देखिए 78 है, ये 78, ठीक है ना? मैं काट के यहाँ पे 78 लिख दे रहा हूँ, 78, ठीक है ना? 67 78 फिर यहाँ पे 82, ठीक है ना? 83 82 एक ही जगह, 82 एक जगह है तो 82 रखेंगे। 83 यहाँ पे जगह 83 है एक जगह तो यहाँ पे 83। 84 है क्या कहीं? 84 नहीं है। 85 85 भी नहीं है। 86 86 है क्या? नहीं। 87 87 87 87 87 भी नहीं है। 88 है तो यहाँ पे लिखेंगे 88, कितने जगह पे है? एक जगह, यहाँ पे दो जगह, तो यहाँ पे लिख देंगे 88 और 88। अब काउंट कर लीजिए 22 है कि नहीं? 22 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हम 21 ही इसमें लिखे हैं, इसका मतलब 21 को ही ढूंढेंगे, ठीक है ना? इसमें 22 दे दिया है तो आप 21 कर लीजिएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना? ये सवाल में। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ छूट गया है, ठीक है ना? 54 दो ठो था, 54 दो ठो है। 55 55 एक ठो था, 55 है क्या? 55 55 55 एक जगह है तो 55 एक जगह। 56 56 एक जगह था, 56 कहीं है तो 56
इस तरीके से ढूंढेंगे, ठीक ना। अच्छा, इस तरीके से आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक ना। हम अब इसमें बताने चाहते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग, ठीक ना। सबसे पहले देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए काउंट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, मिल जाएगा, वो खोज लेंगे बाद में हम लोग। यहाँ पे लिख दीजिएगा आगे में जो भी आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्रम हो जाएगा, क्रम, ठीक ना, दिख रहा है आप लोगों को, क्रम हो जाएगा, क्रम संख्या, क्रम संख्या जस्ट वैसे ही संख्या है, ठीक ना, क्रम संख्या अभी बता दूंगा मैं। क्रम संख्या के बाद क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग अंतराल, ठीक ना, वर्ग अंतराल, ठीक ना, वर्ग अंतराल। और इसके बाद टैली चिन्ह, यहाँ पे जाएगा टैली, टैली, ठीक ना, चिन्ह हो जाएगा हमारा, चिन्ह, टैली चिन्ह। उसके बाद क्या हो जाता है, हम बारंबारता, तो यहाँ पे हो जाएगा बारंबारता, बारंबारता, टैली चिन्ह के बाद बारंबारता। क्रम संख्या क्या है, वर्ग क्या है, टैली चिन्ह क्या है, बारंबारता क्या है। क्रम संख्या हमारा एक पहले नंबर पे, वर्ग अंतराल सबसे छोटा क्या है, 48, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग 45 से, हम बताए थे 45 से, और कहाँ तक, 55 तक, क्योंकि 10-10 का अंतराल लेना है, ध्यान रखिएगा। 55, 45 से 50 नहीं, 55, क्योंकि 10, 45 से 50, अरे 55 हो जाएगा 10। देखिए अब इसमें ना देख लेते हैं कि 45 से मतलब कि 55 के बीच में कितना आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 8, ठीक ना, सॉरी 8 यहाँ पे लिखेंगे और टैली चिन्ह में 8 की देखिए लाइन खींचेंगे, 8 लाइन खींचते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 हो गया हमारा। ये टैली चिन्ह इस तरीके से बनाते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा दूसरा हो जाएगा हमारा 55 से लेकर के और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 65 65 के बीच में। अब 55 से 65 के बीच में देखिए कितना है, तो 55 से 65 के बीच में देखिए, 55 के बाद देखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 65 के बीच में कितना हो जाएगा हमारा 1, मतलब 56 हमको लग रहा है कि एक यहाँ था और 56 कहीं और दिख रहा है क्या, कहीं मिस्टेक हो गया, 56, चलिए एक ही है इसमें बीच में, तो एक ही बनाएंगे। देखिए सवाल जैसे उतारेंगे वैसे ही करेंगे, 56 में एक ही है, मतलब 65 तक के बीच में एक ही है, तो एक ही बनाएंगे, ठीक ना। यहाँ तक के बीच में 65 तक में एक ही है, तो एक ही लिखेंगे, 56 सिर्फ 56 आ रहा है, फिर 66 हो जा रहा है, तो एक यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है ना। आपके सवाल में यहाँ पे 2 है, कोई सम नंबर छूट गया होगा, हम लोग शायद नहीं देख पाए हैं, या किताब में से ही उतारे होंगे गलत, ठीक ना। आप लोग इसको लेके सही करके हमको कमेंट बॉक्स में करिएगा, सही कर दिए हैं, ठीक ना। वैसे में यही रूल होगा, नियम तो यही लगेगा उसमें, ठीक ना, काउंटिंग भी उसी तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 65, 65 के बाद कितना हो जाएगा, 65 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65 से यहाँ पे 75 के बीच में, 65 से 75 के बीच में देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 1 हो जा रहा, 2 हो जा रहा, 3 4 5 6 6 हो जा रहा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 6 लाइन खींच देंगे, 6 लाइन अगले वाले में खींच देते हैं, 6 लाइन यहाँ पे एकदम 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। 75 तक था कि देख लीजिए एक बार फिर से काउंट कर लीजिएगा, 65 से देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है ना, 6 लाइन खींच देंगे, ठीक है ना। हम सवाल में कुछ गड़बड़ सवाल उतार लिए हैं, जो सवाल यहाँ पे है उसी के आधार पर लगा रहे हैं। पहले फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो सवाल यहाँ पे उसी के आधार पर लगा रहा हूँ, आपकी जो किताब में सवाल दिया होगा तो आपकी नई बुक होगी तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वैसे लिख दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 6, हो सके यहाँ 7 हो, यहाँ 2 हो, ठीक है ना। तो उससे आप घबराइएगा नहीं, इस तरीके से इसको करना है। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे तो यहाँ पे हो जाएगा 75 से यहाँ पे और 85 के बीच में, 75 से 85 के बीच में, 75 से 85 के बीच में देख लीजिए कितना हो जाएगा। 75 से देखिए 1 आ रहा है, 75 से 85 के बीच में कितना आ रहा है, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 बन रहा है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 3, 1 2 और 3, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग 3, ठीक है ना। उसके बाद 5वें नंबर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, पहले देख लीजिए 5वां नंबर। 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 75 से 85 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 85 से हमारा कितना हो जाएगा हमारा, 85 से यहाँ पे 95 95, ठीक ना। कितनी संख्या आ रही है, 75 से 50 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, सिर्फ 2 लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। इस तरीके से करिएगा। देखिए इसमें कोई नंबर एक छूट गया है हमसे, और इसमें एक नंबर कहीं से छूट गया है, मतलब आपके टैली चिन्ह में यहाँ पे बढ़ाया होगा एक, और यहाँ पे भी एक बढ़ा दिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई छूट गया है हमारा एक संख्या, और यहाँ से किताब में देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब सही आंसर हो जाएगा इसका 2, और इसका हो जाएगा हमारा 7 जो किताब में दिया हुआ है। तो आप लोग इसको मतलब देख लीजिएगा, जो हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से ये सही सवाल है, ये क्या हो जाएगा हमारा सही सवाल है। तो इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है ना। बस तरीका समझिए कैसे करना है आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।